मैंने 2 शादियां की थी, एक गाँव की लड़की से और एक शहर की लड़की से, लेकिन गाँव वाली बीवी के पास बहुत कम आता था क्योंकि मुझे उससे गोबर की बदबू आती थी। इस दफा जब मैं गाँव में आया तो मेरी गंवार बीवी ने मेरी खूब खिदमत करना शुरू कर दी क्योंकि उसे शक हो गया था कि शायद मैंने दूसरी शादी कर ली है। यूं वो बार बार मेरे पाँव दबाती और रात को मेरे लिए ठंडी लस्सी बना बना कर लाती, जिसको पीते ही मैं कमरे में ही सो जाता। एक रोज गला खराब हुआ तो लस्सी को नहीं पिया। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सर पर मेरे आसमान टूट पड़ा क्योंकि मेरी पेंडू बीवी मेरे लिए लस्सी बनाकर लाई। तो मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम ये लस्सी मेज पर रखकर बाहर चली जाओ, क्योंकि मुझे उसकी मौजूदगी में बड़ी कोफत सी होती थी। वो मुस्कुराकर बोली, अगर आपको मेरी मौजूदगी से परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो मैं बाहर सहन में सो जाऊंगी। अम्मी जी को भी इल्म नहीं होने दूंगी कि मैं कमरे में नहीं सोई। मैं सदफ का मुंह तकता रह गया था। हट गायब ही नहीं हुई। वो अपना तकिया उठाकर बाहर चली गई। मैं तो अभी तक हैरत में ही डूबा हुआ था कि आखिर उसको हुआ क्या है। खैर मैंने कंधे उचका दिए और दिल में सोचा कि चलो अच्छा है, गोबर की बदबू से जान तो छुटेगी मेरी। और एक सांस में गटागट पूरा लस्सी का जग पी गया था। हम गाँव की रिहायशी दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, अपनी देसी खुराकों से मोहब्बत नहीं छोड़ते। मैं यूं तो ज्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था, मगर जब भी गाँव आता तो मेरी पहली तरजीह लस्सी ही होती थी। मैं लस्सी पीकर लेट गया और अपनी जिंदगी की मोहब्बत अपनी दूसरी बीवी मेमूना से फोन पर बात करने लगा। मेमूना की वही मासूम और बच्चों जैसी बातें थी। अशफाक, अपनी स्पेंडो बीवी से खूब पैसे लेकर आना, हम यहाँ पर होटलिंग करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। तो मैं हंसता ही चला जाता, क्या ऐसे ही करूंगा। बात करते करते मैं न जाने कब सो गया, कुछ इल्म ही नहीं हुआ। सुबह आंख खुली तो सदफ मेरे सामने खड़ी थी। मेरा मिजाज एकदम से खराब हो गया था कि अब इसकी बेकार बातें सुनी पड़ेगी, मगर मुझे हैरत तब हुई जब वो मुझे देखते ही कमरे से बाहर चली गई। मैं उठकर नहाया, कपड़े बदले, खेतों का चक्कर लगाने के लिए भी तैयार हो गया था, मगर अभी तक वो कमरे में वापस नहीं आई थी। मैंने आज सारे हिसाब किताब इकट्ठे करके अम्मी को जमा करवाने थे, फिर मेरे शहर वापस चले जाना था। मैं खेतों का चक्कर लगा रहा था जब हमारा एक मुलाजिम भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, चौधरी साहब, मेरी बीवी घर से भाग गई है, कुछ करें। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी क्यों भाग गई? तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी हुई थी ना? वो रोने लगा और बोला, चौधरी साहब, हुई तो मोहब्बत की शादी थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी बीवी के तेवर बदल गए थे। रात भर बहाने बहाने से उठकर बाहर सहन में जाती थी। एक रोज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो सहन में बैठी किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। मैंने उसे पकड़कर मारा तो कदमों में गिरकर माफी मांग ली कि अगली दफा ऐसा नहीं करूंगी। फिर उसने सच में मेरे सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी। रात में बड़ी गहरी नींद सोया। सुबह उठकर देखा तो बीवी घर में ही मौजूद नहीं थी। मुलाजिम की बातें सुनकर ना जाने मेरे सामने सदफ क्यों खड़ी हो गई थी। उसके भी तेवर बदले हुए थे आजकल। खैर मैंने सर झटक दिया और कहा कि फिक्र ना करो, शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैंने अपने 3-4 मुलाजिमों को आसपास के गांव में भेज दिया था। शाम तक दूसरे गांव से मुलाजिम की बीवी मिल गई थी। मैंने उसके शोहर की मौजूदगी में उससे पूछा कि तुमने इंतहाई घटिया कदम क्यों उठाया? तो वो बोली, चौधरी साहब, मेरा शोहर मुझे वक्त नहीं देता। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, मेरा भी जी चाहता है कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मगर इसको तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में मुझे मोहब्बत मिली तो उसके साथ भाग गई। अब मैं अपने शोहर से तलाक लेकर उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये तुम लोगों का घरेलू